प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा 7 जून 2015 डैलस टेक्सास यूएसए में दिया गया। विषय भौतिक और आध्यात्मिक जगत। हमने जीव और ईश्वर के बारे में सुना। तो कल हमने भगवान कौन है उसके बारे में कुछ सुना। तो थोड़ा सा वो भी विषय ले लेते हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान की परिभाषा हमने की, भगवान कृष्ण है और वो शास्त्र, साधु और गुरु के प्रमाणों से हमने देखा। देवी देवताएं 33 करोड़ हैं, वो श्री कृष्ण के सेवक हैं और उन दोनों में भेद है। कृष्ण और देवी देवताएं 33 करोड़ हैं। श्री कृष्ण देव नहीं है, श्री कृष्ण देव आदि देव है, देवादिदेव, देव देव जगतपते। भगवत गीता में ये 2 शब्द आते हैं कृष्ण के लिए, देव देव जगतपते, देव आदि देव, अहम ही आदि देवानाम। सो कृष्ण ये देवों का स्रोत है। कई रीत से हमने देखा कि भगवान एक है और वो है कृष्ण। तो हम कृष्ण के अलग अलग, कृष्ण का महात्म्य, कृष्ण की श्रेष्ठता, वरिष्ठता, एकता, ग्रेटनेस, हम उनका वर्णन कर रहे थे। उसमें वो कितने दयालु हैं और उनके गुण कितने हैं, उनकी लीला कितनी है, उनके धाम कितने हैं, उनके अवतार कितने हैं, उनकी सृष्टि क्या है, जो माया क्या है, वो आज का विषय है। तो कल हम गुण पे वर्णन कर रहे थे, गुण पर हम कथा सुन रहे थे। तो कृष्ण के गुणों में सर्वोत्तम गुण है भक्त वत्सलता और भक्त वश्यता। वो भक्त के वश में है और भक्त के प्रेम में है। तो जब हमने भक्त वत्सल की बात सुनी, पांडवों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, भक्त वत्सलता। नरसिंह मेहता के लिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या नहीं किया, मीरा के लिए क्या नहीं किया। हर भक्त के लिए, छोटा हो या मोटा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुने बजे मारा रे, जो मुझे भक्ता है वो मेरा है। और भक्त जन प्रिय, मेरा भक्त तो मुझे प्रिय है, लेकिन मेरा भक्त का भक्त अतिशय प्रिय है। भक्त वत्सलता। न में भक्त जना पार्थ, ए में भक्त जना मद भक्ता नाम चये भक्ता, ते में भक्त तमो मता। जो मेरा भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्त का भक्त जो कहलाता है वो मेरा सही भक्त है। ये उनकी भक्त वत्सलता है, मेरे भक्त का भक्त मेरा भक्त। दूसरा वश्यता, भक्त वश्य, भक्तों को वश में भगवान है। तो भगवान भक्त के वश में है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गोपियां भगवान की भक्त हैं और गोपियां भगवान को एक थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं और उन गुणों में 4 प्रधान गुण हैं। जीवों में 26 गुण कुछ मात्रा में
हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा शंकर भगवान में गुण है 55 तक, और 60 तक विष्णु भगवान में गुण है। और 4 जो आखिरी गुण हैं वो कृष्ण भगवान में दिखाई दे रहे हैं। वो विशिष्ट गुण जो है, एक तो उनकी लीला माधुरी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मधुर मधुरतम है। वल्लभाचार्य जी ने कहा मधुरम 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 अखिलम, अखिल मधुर, लीला मधुर, उनका चलना, उनका हंसना, हसीतम मधुरम, सब कुछ मधुर। जहां तक विष्णु भगवान की लीलाएं हम देखते हैं तो उन लीलाओं में ज्यादातर राक्षस संहार है और भौतिक जगत का निर्माण, भौतिक जगत का पालन, और अपने भक्तों के साथ उनका ज्यादा से ज्यादा व्यवहार दिखाई दे रहा है। वो है नारद मुनि, या तो लक्ष्मी, या तो गरुड़ देव, भगवान विष्णु और कोई परिकर उनके ज्यादातर है सब भगवान विष्णु के ही भक्त। लेकिन मुख्यतः भगवान कृष्ण के साथ हम जो ओरिजिनल भगवान है, मूल भगवान, वो कृष्ण है। श्रील रूप गोस्वामी ये सारा कलाएं, 64 कलाएं, सब कुछ गुण दिखाते हुए बताते हैं कि 4 जो गुण हैं उसमें एक मधुर लीला, लीला माधुरी, रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर, भुवन सुंदर। उनकी सुंदरता इतनी है कि कोटि कोटि कंदर्प उनसे भी ज्यादा, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्प कामदेव से ज्यादा उनका सौंदर्य है। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं, उनके हाथ में हमेशा वेणु होता है। अलग अलग भगवान के हाथ में शंख चक्र, गदा, गदा चक्र, या तो त्रिशूल, या तो कहीं कहीं आयुध, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वेणु, और वे वेणु बजाते हैं, सारी सृष्टि को मुग्ध कर देते हैं। एक तांत छेड़ी भगवान ने वेणु पर, तो गोपियां भान भूल गई, अपना ड्रेस भी उल्टा सुल्टा पहना, हाथ के गहने पांव में, पांव के हाथ में, मंत्र मुग्ध बन गई। और ये वेणु से गोपियों को ऐसा लगा कि वो मुझे ही बुला रहे हैं, और किसी का ख्याल गोपियों ने नहीं किया, मुझे ही बुला रहे हैं। गैया चराते थे भगवान, शाम को नंद भवन वापस नंदगांव आना था, वेणु बजाते हैं और सारी 9 लाख गायें ऐसा समझ रही हैं कि भगवान मुझे ही बुला रहे हैं, और भागती हुई 13 कदम आ जाती है। और 13 कदम से ये व्रज में ये सारे स्थान है, अभी भी मौजूद है। 13 कदम, कदम के वृक्ष पर से भगवान वेणु बजाते हैं, गायों को बुलाते हैं। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, सौंदर्य, रूप माधुरी, ये भगवान के और भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण जो अन्यत्र हमें नहीं मिलते। और भगवान
कृष्ण सबको सब कुछ देते हैं, अवतारों को, देवों को, लेकिन जो क्रिएटिंग पावर है, सृजन करना, सृष्टि रचना, ये पावर किसी को नहीं देते, न शंकर भगवान, न ब्रह्मा भगवान, न किसी को। आप कहोगे कि ब्रह्मा जी तो सर्जनहार है, क्रिएटर है, विष्णु मेंटेनर है, शंकर संहारक है, तो ब्रह्मा क्रिएटर अर्थात सर्जनहार जरूर है, सृष्टि की रचना जरूर करते हैं, लेकिन जिनसे वो सृष्टि करते हैं वो पैदा नहीं कर सकते ब्रह्मा, वो कृष्ण पैदा करते हैं। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो हम कहते हैं कुम्हार ने ये बर्तन बनाया, मटका बनाया, लेकिन मिट्टी किसने बनाई? तो कुम्हार एक सेकेंडरी क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर कृष्ण है जिनने मिट्टी बनाई। उसी तरह हिंदू समाज में कहते हैं कि माँ से सब पैदा होता है, माँ क्रिएटर है, माँ सृष्टि करती है। हाँ सही है, लेकिन माँ सेकेंडरी क्रिएटर है। अहम बीज पद प्रीता, कृष्ण कहते हैं मैं बीज देने वाला पिता मैं हूं। स इक्षता, श्री कृष्ण विष्णु रूप में, कर्णोदक्ष विष्णु रूप में ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और ये ईक्षण से, दृष्टिपात से माया दुर्गा को इम्प्रेग्नेंट करते हैं। तो क्रिएटर कौन हुआ? माँ हुई या पिता? हम कहेंगे माता ने बच्चा पैदा किया, नहीं, पिता ने पैदा किया। हाँ, पिता। और हमारे हिंदू समाज में मनुस्मृति हमारा लॉ बुक है, तो मनुस्मृति में बच्चा पिताजी का ठहराया जाता है। लीगली बच्चा बिलोंग्स टू पिता। अहम बीज पद प्रीता। तो भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि करता है, ओरिजिनल मूल सृष्टिकर्ता कृष्ण है। तो मैं उनकी लीलाएं का वर्णन नहीं कर रहा हूं, कितने ग्रेट लीलाएं उनकी, उनके गुण कितने सुंदर, उनका वर्णन मैंने कट कर दिया क्योंकि समय नहीं है। और उनके धाम कितने सुंदर, धाम का वर्णन हम थोड़ा सा कर लेंगे। उनके अनंत धाम है, वैकुंठ धाम, अनंत वैकुंठ है। तो धाम का वर्णन मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। उनके गुण, लीला, नाम, अनंत नाम है। थोड़ा सा नाम का महात्म्य हम सुन लेंगे। तो ऐसे कृष्ण महान है, द गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा है, असम ऊर्ध्व है, उनके बराबर कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। ये भगवान की परिभाषा है। द गॉड कौन है? उनके बराबर कोई नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। असम ऊर्ध्व। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। उनको कोई कार्य नहीं, उनका कोई कारण नहीं, वो सबका कारण है। कृष्ण ही सबका कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही सबका कारण है। कारण का अर्थ है, ये व्याकरण की परिभाषा है, कारण का अर्थ है स्रोत। श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है। श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभव मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कृष्ण ही सबका कारण है। तो आइए आज हम सृष्टि की बात करते हैं। जीव, ईश्वर, माया। आज माया की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं।
तो सृष्टि का सर्जनहार है कृष्ण। दुर्गा, ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर है। तो कृष्ण ने जब भौतिक सृष्टि बनानी है तो वो खुद नहीं बनाते, क्योंकि उनका खुद का काम एक है, दो नहीं। वो है भक्तों के साथ आनंद, प्रमोद, प्रेम का आदान प्रदान, हंसी, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, बस यही कृष्ण का काम है, और कोई काम नहीं। और जो राक्षस संहार करते हैं भगवान कृष्ण, वो विष्णु के रूप में होके करते हैं, कृष्ण के रूप में नहीं। कृष्ण के ओरिजिनल मूल, उनका जो अस्तित्व, उनका जो मूल स्वरूप है, कृष्ण का जो मूल व्यक्तित्व है, वो संहार राक्षस के साथ या ये भौतिक मल जगत, गंदा जगत में वो उनसे कोई सरोकार नहीं। जब भौतिक जगत की सृष्टि करनी ही पड़ी, तब करना नहीं चाहते थे लेकिन करनी पड़ी, तो भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, जो हम लोग अवतार बोलते हैं या इनकारनेशन बोलते हैं या विस्तार। तो भगवान कृष्ण का विस्तार, विस्तरित होते हैं भगवान, क्योंकि वो ये भौतिक जगत में उनका कोई सरोकार नहीं, उनका कोई काम नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये भौतिक संसार ये गंदा है, जड़ है, निरानंद है। और गंदा होने के कारण भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा एक कार्य वो है मौज, मेरा एक कार्य वो है आनंद, मेरा एक कार्य है वो है प्रेम का आदान प्रदान मेरे भक्तों के साथ, बस यही काम। तो विस्तरित होते हैं। तो पहला विस्तार ये गोलोक वृंदावन है, आपको पढ़ना होगा गोलोक वृंदावन। और ये राधा कृष्ण में कृष्णा जो है उनका विस्तार पहला, ये जो एक कृष्णा का विस्तार पहले 4 क्वाड्रुपल 4 अवतार होते हैं उनके, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये विस्तार में प्रद्युम्न, ये जो संकर्षण है ये बलदेव, कृष्ण का पहला विस्तार बलदेव है। बलदेव का विस्तार ये 4 क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, ये 4। मैं क्या विषय आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। भौतिक जगत माया, माया क्या है, सृष्टि क्या है, भौतिक जगत क्यों पैदा करना पड़ा, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे भगवान ने बनाई, सारा जगत कैसे भगवान ने बनाया, इनकी कथा हो रही है। तो भगवान कृष्ण ये सनातन है, सच्चिदानंद है, थे, हैं, रहेंगे। उनका निजी घर है गोलोक वृंदावन, और वहां उनका एक काम है, क्या काम है, आनंद प्रमोद, गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ, अपने माँ बाप नंद जसोदा माँ के साथ, अपने भाई बलराम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्र गोप, अपने नौकर चाकरों के साथ, रक्तक, पत्रक, ये सब उनके नौकर हैं, इनके साथ आनंद प्रमोद करना। क्या करना, आनंद प्रमोद, और प्रेम का विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान। तो उन भगवान को, और जो हम सब जीव यहाँ थे गोलोक वृंदावन में, और यहाँ गोलोक वृंदावन में हम भगवान के साथ यही कर रहे थे। भौतिक जगत क्यों बनाना पड़ा, उनका कारण क्यों, कारण क्या। तो कई जीव ऐसे इच्छा करती, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, गीता, उन्होंने इच्छा की और भगवान का द्वेष किया।
क्या इच्छा की? भगवान अकेले भोक्ता क्यों? हम भी भोक्ता है, वही अकेला भोक्ता, वही अकेले भगवान, मैं भी भगवान हूं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भी, मैं। तो राज्य में राजा एक होता है, दो नहीं। अगर दो पैदा होते हैं तो एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करके एक ही रहता है हमेशा। उसी तरह भगवान एक ही रहते हैं, दूसरा भोक्ता नहीं होता, दूसरा कॉम्पिटिटर, गॉड्स कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता। तो भगवान ने जीव को बहुत मनाया कि मेरे साथ, जैसे बच्चा माता के साथ, पिता के साथ आनंद प्रमोद से रहता है, माता पिता सुखी, आनंद प्रेम बच्चे को भी। जैसे बच्चा से बोलते हैं मैं भी, मुझे आप नहीं चाहिए, आप ही अकेले पिता क्यों, मैं भी पिता हूं। जैसे बच्चा, तो माता पिता क्या करे, वो गुमराह हो जाएगा, गलियों में घूमता रहेगा और सफरिंग, वो दुखी होता रहेगा। माता पिता के दिया बिना न घर, न बार, न क्लोथिंग, न स्कूलिंग, नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, दुखी। तो उसी तरह गोलोक वृंदावन में यहाँ भगवान भी सुखी, भगवान भी आनंद, एंड उनके भक्त भी आनंद। जितना भगवान को आनंद इतना ही भक्त को, जितना बालक को आनंद इतना ही माता पिता को, या ज्यादा। लेकिन जीव कहता है मैं भी भगवान हूं, मैं भी भोगता हूं, मैं भी आनंद प्रमोद, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र काम करूंगा। बच्चा कहता है स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूं। तो भगवान को ये भौतिक जगत, जो इनको जेल कहते हैं, जिनमें सुधारक केंद्र बोलते, सुधार होता है जीव का। और सुधार कैसे जेल में होता है? दुख देके। तो इसीलिए भौतिक जगत दुखदाई है। भगवान नहीं चाहते कि मैं भौतिक जगत बनाऊं जहां जीवों को दुखी करूं, नहीं चाहते। लेकिन जीव, राजा नहीं चाहता कि मेरे राज्य में जेल हो, मेरे राज्य में सब सुखी हो, सब आनंद। लेकिन उनको जेल बनानी पड़ती है, क्योंकि उनके राज्य में कोई ना कोई कल्प्रिट तो होगा ही होगा। चोर, लुटारू, राजा बनना है मुझे, मैं भी भोगता हूं। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुख। और हम अभी तक ये बात करते हैं हमारे जीवन में, मैं और आप, क्योंकि हम अभी तक कृष्ण को शरणागत नहीं हुए। शरणागत किसको हुए? मनी और हनी। पैसों मेरा परमेश्वर, मैं पैसों का दास। हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे, बस यही किया। और अभी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण सबका मालिक एक। तो इसीलिए जेल राजा को बनानी पड़ती है। और जेल में राजा काट दे सकता है, जो भी कल्प्रिट हैं, चोर लुटारू जो भी है, उनको कत्ल कर सकता है। लेकिन नहीं, राजा थोड़ा कृपालु है। कहते हैं ठीक है, मैं उनको जेल में रखूंगा और उनको करेक्ट करूंगा, उनको सुधारूंगा। सो जेल इज अ सुधारक केंद्र। सुधार कैसे किया जाए? प्रेम से नहीं। प्रेम से तो कर सकता था बाहर, बाहर प्रेम ही प्रेम है, लेकिन उनको कुछ दुख देना होगा। पत्थर तोड़ो, घंटी पीसो, मार पिटाई करो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अंधियारी कोठरी में 4-5-10 दिन रखो, खाना कम दो, खाना मत दो, दुख, उनको दुख। जैसे दुखी होगा वैसे सुधरता जाएगा। मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा का कॉम्पिटिटर नहीं हूं, मुझे चोर लूटपाट नहीं बनना, मुझे तो मुझे अच्छा भगवान के साथ, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त, भक्त सुखी भगवान सुखी, भक्त भगवान से भी ज्यादा सुखी कई बार। ये सुधार है। यहां जो भी जीव है उनका ये सुधार होना है।
तो भगवान कहते हैं जेल गंदा काम, ये कितना गंदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, एलएसडी, marijuana, क्या क्या नहीं, यहाँ सब सफरिंग है। ये सब सारा दुख ही दुख है। जन्म दुख, मृत्यु दुख, बुढ़ापा दुख, रोग दुख। किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है? किसको दुख हॉस्पिटल अच्छी लगती है? किसको जन्म अच्छा लगता है? माता के घर में, उदर में, पेट में, टांगे ऊपर, सर नीचे। और एक दिन नहीं, एक दिन आपको अगर ऐसा कन्फाइन किया जाए तो घबरा जाएंगे, आपके तो जीव चला जाएगा हमारा। अगर आपको कोई 100 मीटर की साड़ी में लपेट दें सारा, और यहाँ से हवा की ट्यूब और यहाँ जूस आपको दिया जाए 3-4 दिन तक, किसको अच्छा लगेगा? सब कुछ अंधियारा लपेटा जाए आपको, और हवा दी जाए और खुराक। सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज द सीवियर पनिशमेंट इन द जेल। जेल में सबसे बड़ी सजा है उनको अंधियारी कोठरी में, 6x6 की अंधियारी कोठरी में उनको रखा जाए। सॉलिटरी कंफाइनमेंट। हम जब जीव माता के उदर में होता है कंफाइन, थोड़ा भी ऐसा नहीं कर सकता, लाते लगाता है 6-7 महीने में। इसीलिए लगाता है कि मुझे बाहर निकलना है, मैं यहाँ दुखी हूँ, इसलिए वो। और 9 महीना तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट किसको अच्छा लगेगा? ये दुख है, जन्म का दुख। और बाहर आते ही रोने लगता है और अंदर भगवान को प्रार्थना करता है। जीव की प्रार्थना भागवत में है, उदर में, माँ के उदर में जीव प्रार्थना भगवान को करता है, मुझे निकाल, मैं आपका भक्त ही 24 घंटा रहूंगा, आपकी भक्ति में ही रहूंगा। जीव की प्रार्थना भागवत। और जैसे बाहर आया माया के फंदे में फंस जाता है अभी तक। तो ये माया जाल गंदी है, ये गंदी का सर्जन भगवान कृष्ण खुद नहीं करते। गंदा सर्जन करने के लिए अपना विस्तार करते हैं विष्णु, 3 विष्णु। वो आएगा तो पहले बलराम में उनका विस्तार होता है, कृष्ण का अवतार विस्तार ही समझो, क्योंकि बलराम कृष्ण ही हैं, खाली रंग भेद है, लेकिन भगवान के अनंत अवतार हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अवतार। क्योंकि भगवान कार्य नहीं करते, न तस्य कार्यम, उनको कोई कार्य है ही नहीं, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई कार्य नहीं, उनका एक कार्य आनंद प्रमोद, गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ। इसीलिए वो विस्तरित होते हैं। पहला विस्तार है बलराम, ये कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम। और बलराम का विस्तार, बलराम ये चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें जो वासुदेव संकर्षण नीचे है, वो संकर्षण ये क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्व्यूह गोलोक में है। गोलोक वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण का घर है, उसमें पहला चतुर्व्यूह, पहले चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह विस्तरित होता है, अवतरित होता है। वो चतुर्व्यूह है गोलोक वृंदावन, दूसरा चतुर्व्यूह वैकुंठ में। तो ये चतुर्व्यूह वैकुंठ में ये सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, ये सेकंड, उसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और ये संकर्षण का विस्तार महाविष्णु है, जो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो ये जो संकर्षण है महासंकर्षण का विस्तार है कारणोदक्षाय विष्णु,
एक कारणोदक्षय विष्णु है। ये कारणोदक्षय विष्णु के शरीर के छिद्रों से और उनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये पुरुष अवतार बोलते हैं। पुरुष अवतार 3 हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो जब भौतिक जगत का निर्माण करना है तो कृष्ण का विस्तार 3 गुणा अवतार में होता है और 3 पुरुष अवतार। ये 6 अवतार से भगवान भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। पुरुष अवतार कारणोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक ओशन में, और क्षीरोदक्षाय विष्णु, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु है। हम देखेंगे कि कौन से विष्णु क्या कर रहे हैं भौतिक जगत में। तो हर जगत में वन यूनिवर्स है, ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश, लॉर्ड शिवा, हर ब्रह्मांड में। तो ये 3 एक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? कितने ब्रह्मांड हैं? ये महाविष्णु अथवा क्षीरोदक्षय, कर्णोदक्षय विष्णु, how many universes are emanating? Unlimited universes emanating from the pores of his skin. Unlimited. A causal ocean, कारण समुद्र में, विरजा में, एक कारणोदक्षय विष्णु और उनके छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड, और उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड ये है, हमारा एक ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये दुर्गा क्रिएटिंग एजेंसी माँ। ये जो एक कारणोदक्षय विष्णु है, उनका पहला विस्तार है गर्भोदक्षय विष्णु। लक्ष्मी जी उनके पांव की सेवा करती है लक्ष्मी, और शेषनाग की सैया पे वो शयन करते हैं, और उनके नाभि कमल में से एक कमल पैदा होता है, और एक कमल की डाल में, कमल की नाल में ये सारे 14 भुवन है पैदा होता है। कमल ये ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्मा का लोक, और ये कमल के नाल में ये 14 भुवन कौन से? भूर लोक मीन्स ये पृथ्वी है, अर्थ प्लैनेट मिडल में, और पाताल लोक है 7, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल, पितृलोक एंड नरकलोक, और 7 ऊपर लोग हैं जिसको हम स्वर्ग लोक बोलते हैं। ये पृथ्वी लोग हैं, उनके ऊपर पहला है भूवर लोक, राक्षसों का और भूतों का। उसके ऊपर हैं जो हम परिचित हैं, देवी देवताओं का लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र का लोक, हेवनली प्लैनेट्स। और ये स्वर्ग लोक में गणपति और इंद्र, ऐरावत और इंद्र, चंद्र, बृहस्पति, सरस्वती, 33 करोड़ देवता है। और ये स्वर्ग लोक भौतिक जगत में, हमारे ब्रह्मांड में है, मृत्यु लोक में है। और ये स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा का ये सत्यलोक है, ये कमल सत्यलोक है ब्रह्मा का, जिसको हम सबसे श्रेष्ठ उत्तम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ लोग जाना चाहते हैं। लेकिन वो है मृत्यु लोक में। स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? भोग भोगने के लिए। स्त्रियां, रंभा, उर्वशी, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं,
और सोमरस लिकर और लंबा आयु और नो ऑफस्प्रिंग, ज्यादा कोई बच्चा नहीं होगा इतना, बस भोग भोगते रहो, काम करते रहो, काम सुख, लंबा काम सुख, सबको ये चाहिए। भौतिक जगत मीन्स दो, कांचन एंड कामिनी। तो वहां गोल्ड बहुत है, गोल्ड की नदी है स्वर्ग में, गोल्ड पैदा होता है। जैसे यहाँ धूली पैदा होती है, धूल बाहर जाओ ऐसे ले लो कोई दाम नहीं, वैसे वहां गोल्ड पैदा होता है और सुंदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स और नंदनवन जैसा पार्क्स, सुंदर पार्क्स एंड सुंदर अप्सराएं, सुंदर इंटॉक्सिकेशंस, लंबा आयु, दुख बहुत कम, कोई बीमारी नहीं, नेक्स्ट टू नथिंग, और लंबा आयु। तो लोग चाहते हैं कि हाँ ये सही है, हमें यहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये भी भौतिक जगत में, वहां भी देवी देवताओं का मृत्यु है, हम भी देवी देवता बन सकते हैं, और देवी देवता सारे भौतिक जगत में जेल में है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। लोग जाते हैं आते हैं और काम, लस्टी डिजायर, सेक्स, काम कामा लभन्ते, क्या फायदा हुआ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर तो जारी ही रहा। तो यह स्वर्ग लोक, ये सारे 14 भुवन, ये जो गर्भोदक्ष विष्णु हैं उनकी नाभि में से जो कमल पैदा होता है, उनके नाल में ये 14 भुवन है। तो कितना बड़ा कमल होगा, नाल होगा, और ये भगवान कितने बड़े होंगे कि इतना सारी सृष्टि एक कमल और उनकी नाभि में सारा बोझ, वजन, पैदा, सब कुछ। भगवान बहुत ग्रेट हैं, लेकिन कितने बड़े हैं भगवान, कितने ग्रेट हैं वो जानते नहीं है। ये वेद हमें सिखाते हैं, भागवत, ये सब ब्रह्म संहिता भागवत का कोटेशन श्लोक, सारे श्लोक कोट किए हुए हैं और इसके मुताबिक ये सारा वर्णन है। सो ये भौतिक जगत है, और आपने सुना भी होगा, अभी तक आपने सुना भी होगा। तो भौतिक जगत की रचना जब भगवान करना चाहते हैं, जेल की, गंदे जगत की, यहाँ गंदगी है, आपको अनुभव हर रोज होता होगा गंदगी का अनुभव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, सब मलिन। ये शरीर भी मलिन, थोड़ी सी 1/8 ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ एन इंच थोड़ी उतार लो चमड़ी, पता चलेगा कि क्या गंदगी है। ये ऊपर थोड़ा सा भगवान ने, और भौतिक जगत देखो, टॉर्नेडो, हरिकेन, सुनामी, और अभी नेपाल सारा खत्म हो गया, फ्यू ईयर्स अगो गुजरात का सौराष्ट्र या कच्छ सारा गंदा जगत है, गंदा। और हम अगर सुधर भी जाए थोड़े से भगवान की सरेंडर के बिना, फिर भी हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दुख। मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, श्री कृष्ण का पुत्र हूं, श्री कृष्ण का अंश हूं, श्री कृष्ण का मित्र हूं, श्री कृष्ण का गर्लफ्रेंड हूं, गोपी, श्री कृष्ण का माँ बाप हूं, श्री कृष्ण का सेवक हूं। लेकिन हर संबंध में जीव भगवान कृष्ण का दासत्व रखता है। माँ बाप भी उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा। तो ये सुधार है। सुधार क्या है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं,
मैं आत्मा हूं, श्री कृष्ण का ही अंश हूं, ये सुधार है। और बिकॉज आई एम ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूं, इसलिए मुझे इस भौतिक जगत में 24 घंटा हर एक दिन सारी उम्र मुझे श्री कृष्ण की ही सेवा, पूजा, अर्चन, भक्ति करनी ही चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ये सुधार है, ये सुधार है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि बच्चा जब माँ की गोद में जाता है, माँ का आश्रय लेता है, माँ का संबंध, माँ का प्यार, माँ का सब कुछ सुख ऑटोमेटिक, जिसका जितना उसको आनंद सुख उतना माँ को जितना उतना उनको। बच्चा माँ का बच्चा बन के कुछ कम नहीं हो जाता, माता जितनी आनंदित उतना ही बच्चा। लेकिन जैसे ही माता को उनने त्यागा, द्वेष किया, उनसे भाग जाने का कुछ प्रयत्न किया, दुख, तो ये हमारा हाल है। भौतिक जगत में जो भी जीव आया, वो जीव क्यों आया? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा और द्वेष, भगवान का द्वेष किया। क्या द्वेष किया? तू अकेला भोगता क्यों? क्या द्वेष किया? तू अकेला भगवान क्यों? क्या द्वेष किया? तू अकेला ही आनंद क्यों करेगा? मैं भी। तो इसीलिए ये जीव की अधोगति होती है, इच्छा द्वेष। और जीव के पास जो दो शक्तियां हैं वो हम जीव से छीन नहीं सकते। मैंने पहले दिन में प्रवचन में आपको कहा था, वो है इच्छा करने की शक्ति, हम छीन नहीं सकते, और उनकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते। जीव स्वतंत्र है और जीव को इच्छा करने की शक्ति है, तो वो इच्छा का दुरुपयोग करता है जीव। माइन्यूट इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। क्या करता है? द्वेष। तू अकेला भगवान क्यों? मैं भी भगवान हूं। और यहां सब भगवान बनना चाहते हैं, कंट्रोलर। मैं प्रधानमंत्री, मैं घर का राजा, मैं सब कंट्रोलर, सब भोक्ता, सब आनंद मुझे, मैं मुझे, मेरा। और गोलोक वृंदावन में सब लोग क्या करते हैं? नहीं कृष्णा, मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरा सुख देखूंगा, मेरा सुख नहीं। तत्सुखे सुखित्वम। तो भगवान हमें भी सुखी, हमें भी आनंदित, हमें भी प्रेमी बना देते, और दोनों की कंपटीशन चलती है, हुला होली कंपटीशन। मैं ज्यादा कृष्ण को आनंद दूं, कृष्ण कहते हैं मैं ज्यादा भक्तों को आनंद दूं, और दोनों की कंपटीशन, कौन किसको ज्यादा आनंद दे। उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, दोनों को आनंद। विन विन सिचुएशन, both wins, not that one is subordinate to other and that's why he is curbed down. ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एब्सोल्यूट है, अद्वैत है। वहां का दुख सुख है, वहां का सुख दुख है, वहां कोई भी द्वंद्व नहीं है, कोई द्वंद्व, वहां सुख दुख नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है। वहां के सब लोग 16 साल के, सबकी स्किन टाइट, रिंकल नहीं, नो प्लास्टिक सर्जरी, डॉक्टर्स आर आउट ऑफ वर्क, नो दुख, नो रोग, मीन्स डॉक्टर्स आर आउट ऑफ देयर बिजनेस, नो रोग, नो जन्म न मृत्यु, सबसे बड़ा दुख नो जन्म, जन्म कर्म च में दिव्यम,
भगवान सब वहां जन्म कर्म से दिव्य है। वहां की सेक्स प्रेम है, प्रेम। आप प्रेम करके देखो, चाहे बच्चे से करो, सेक्स से भी ज्यादा आनंद आएगा आपको। जब आपका खुद का बच्चा गोदी में आता है और कुछ मधुर वचन कालो भाषा बोलता है अपनी, बहुत सुंदर लगता है। आनंद कितना आनंद होता है। उसी तरह ये प्रेम का आनंद है। तो वहां सेक्स, यहाँ जो काम है वो काम का रूपांतर आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में प्रेम में होता है। प्रेम, वहां का संभोग से प्रेम पैदा होता है, सेक्स पैदा नहीं होती, एजिटेशन पैदा नहीं होती। हृदय एजिटेट होता है, हृदय में प्रेम है। यहां सेक्स है, वहां प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम। वहां का प्रेम, यहाँ की सेक्स। जो यहाँ सेक्स में सबको आनंद होता है, उनसे अनगिनित आनंद वहां के प्रेम में है। आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि भगवान ने कभी किसी से संभोग किया। कृष्ण ने, कोई भी गोपी के माँ बाप ने कृष्ण को डांटा नहीं कि आपने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। भागवत में कहाँ ही इसका ऐसा वर्णन नहीं है। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छाएं पूर्ण की, चीरहरण करके, रास का आरंभ करके उन गोपियों की इच्छा जरूर पूर्ण की, लेकिन कोई उनका पति ना आया भगवान के पास, न उनका माँ बाप आया कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये प्रेम की बात थी, ये प्रेम था। तो आध्यात्मिक जगत में प्रेम है। यहाँ जो सेक्स है वहां प्रेम है। यहाँ जो चीज है वो सब आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन विकार नहीं, उल्टा नहीं, सुल्टा। यह माँ बाप है, यहाँ वहां भी माँ बाप है। यहाँ गर्लफ्रेंड बॉय है, वहां भी गर्लफ्रेंड बॉय है। यहाँ दुख है, वहां दुख है, लेकिन उल्टा। वहां प्रेम का कलह का दुख है, श्री कृष्ण के वियोग का दुख है। वो दुख नहीं। यहां जो भी चीज है, भगवान, ए मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्याकृत। भगवान मनुष्य आकृति है, मनुष्य जैसे है। यहां जो भी है वहां है, लेकिन विकार नहीं। वो सनातन धाम है, सच्चिदानंद